हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं गणित पढ़ेंगे। गणित का 7वां पाठ विचरण पढ़ेंगे। 8वीं गणित का 7वां पाठ विचरण पढ़ेंगे। विचरण समझने के लिए एक सवाल देखते हैं। एक दर्जन कापी का मूल्य 240 रुपये हो तो 3 कापियों का मूल्य कितना होगा। इसी तरह 9 कापियों का मूल्य कितना होगा, 24 कापियों का मूल्य कितना होगा, 50 कापियों का मूल्य कितना होगा। यानी अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए दिया क्या गया है, यहाँ पे देखेंगे कि एक दर्जन मतलब कितना होता है। एक दर्जन मतलब 12 होता है। तो 12 कापी का मूल्य यहाँ पे दिया गया है 240 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से ही हमें उत्तर मिलेगा। तो नीचे देखिए एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे 12 कापी का दाम 240 रुपया ये हमें मालूम है, ये लिखा हुआ है। अब बाकी का हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, 3 कापी का मूल्य निकालने के लिए पहले हमें 1 कापी का मूल्य निकालना होगा। तो 1 कापी का मूल्य कैसे निकलेगा, 12 कापियों का जब मूल्य है 240 रुपये, अगर उसमें 12 का भाग देते हैं तो आता है 20 रुपये। तो ये हो गया 1 कापी का मूल्य। यहाँ पे देखो 1 कापी का मूल्य लिखने के लिए दिया गया है, यानी 1 कापी का मूल्य 20 रुपये होगा। अब 1 कापी का मूल्य हमें मालूम हो गया तो हम 3 कापी का मूल्य निकाल सकते हैं। यानी 1 कापी के मूल्य में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 60 रुपये, यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह 9 कापी का मूल्य निकालने के लिए हम 1 कापी के मूल्य यानी 20 में 9 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह 24 का गुणा कर देंगे तो 480 आता है। 50 का गुणा करेंगे तो 1000 आता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 1 कापी का मूल्य तो स्थिर है, 1 कापी का मूल्य 20 रुपये स्थिर है। लेकिन जैसे जैसे हम कापियाँ बढ़ा रहे हैं वैसे मूल्य बढ़ता जा रहा है। यानी कापियों की संख्या भी बढ़ रही है और उसके दाम भी बढ़ रहा है, यानी मूल्य भी बढ़ रहा है। तो कापी को यहाँ पे x माना गया है और मूल्य को y माना गया है। तो इस तरह से जो हमें दिखाई पड़ रहा है ये हमें एक अनुपात के रूप में दिखाई पड़ रहा है। x और y दोनों अनुपात के रूप में हैं। यानी x और y का अनुपात क्या है, 1/20 है। ये जो है कापियाँ यानी x है और मूल्य y है। तो x 1 है और y 20 है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1/20। और वह स्थिर है, यानी ये स्थिर है, ये बदल नहीं रहा है। लेकिन कापियों की संख्या तथा उनका मूल्य बदल रहा है, लेकिन वो कैसा है, समान अनुपात में। जिस अनुपात में कापी और जो है उनका मूल्य दोनों समान अनुपात में बदल रहे हैं। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं, यानी ऐसे जो संख्याएं होती हैं, एक संख्या के बढ़ने पर दूसरी संख्या भी बढ़ती है उसी अनुपात में, तो इसे हम समानुपात कहते हैं। तो अब देखेंगे कि प्रत्यक्ष विचरण क्या है। यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं विचरण ही हो रहा है, उसको और हम अच्छे से देखेंगे। इसको प्रत्यक्ष विचरण क्या है। प्रत्यक्ष विचरण, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। x और y समानुपात में है, जो ऊपर आपने देखा। इसी कथन को हम x और y प्रत्यक्ष विचरण में है ऐसा भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, यानी x और y प्रत्यक्ष विचरण में हैं ऐसा हम लिख सकते हैं, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि x और y में समानुपात में है और उनमें प्रत्यक्ष विचरण हो रहा है। तो इस कथन को गणितीय भाषा में चिन्ह का उपयोग करके इस तरह लिखा जाता है। ये बीच में जो है इसको अल्फा कहते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये जो होता है अल्फा है, इसको ये विचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जाने वाला ये ग्रीक अक्षर है, इसमें ये जो है ये ग्रीक अक्षर है, इसको अल्फा के लिए उपयोग किया जाता है। तो x और y के बीच में प्रत्यक्ष विचरण है, तो x प्रत्यक्ष विचरण है y, या कह सकते हैं x अल्फा y, यानी x इसको हम कहेंगे x और y में प्रत्यक्ष विचरण है। इसको समीकरण के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो x बराबर ky। इसको जब समीकरण में लिखेंगे
तो x बराबर के वाई लिखेंगे। यहाँ पर k क्या है? स्थिर पद है। जो हमने पहले देखा कि k क्या हो जाएगा? स्थिर पद, यानी x बराबर के वाई, या हम कह सकते हैं x बटे वाई बराबर k। यह विचरण का समीकरण है। यह विचरण का समीकरण हो गया। k विचरण का स्थिरांक है। k जो है स्थिरांक है, ये बदलेगा नहीं, और बाकी जो है संख्याएं बदलेंगी। तो इसको हम निम्नलिखित कथनों को विचरण का चिन्ह लगा करके भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ और कथन है, उसको भी हम विचरण का चिन्ह लगा करके लिख सकते हैं। कौन से कथन है? जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल है और उसकी त्रिज्या के वर्ग के में प्रत्यक्ष समानुपात होता है। वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के वर्ग में प्रत्यक्ष समानुपात होता है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? वृत्त के क्षेत्रफल को ए दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ए होगा, त्रिज्या आर होगी, तो हम कैसे लिखेंगे? ए अल्फा आर स्क्वायर, यानी ए और आर के बीच प्रत्यक्ष विचरण है, ऐसा हम लिखेंगे। इसी तरह द्रव का दाब, इसको P, दाब को P से, उस द्रव की गहराई को D से में दिखाते हैं। देखिए इनमें क्या है? प्रत्यक्ष विचरण है। ये दोनों द्रव का दाब और उसकी गहराई में प्रत्यक्ष विचरण है। दाब को P अक्षर से और गहराई को D अक्षर से दिखाया गया है। तो इस कथन को हम कैसे लिखेंगे? P अल्फा D, यानी P और D में प्रत्यक्ष विचरण है। इस तरह से हम कह सकते हैं। हम एक उदाहरण देखेंगे इसको और समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। x और y प्रत्यक्ष विचरण में हैं। x और y दोनों प्रत्यक्ष विचरण में हैं। तो x बराबर 5 दिया गया है, x बराबर 5 हो और y बराबर 30 हो, तो विचरण का अचरांक ज्ञात करना है और विचरण का समीकरण ज्ञात करना है। अगर x और y में प्रत्यक्ष विचरण है और x का मान 5 दिया गया हो और y का मान 30 दिया गया हो, तो विचरण का अचरांक ज्ञात करो और विचरण का समीकरण भी ज्ञात करो, यानी लिखो। तो कैसे इसको करेंगे? तो हम x और y के बीच क्या है? प्रत्यक्ष विचरण है, अर्थात x अल्फा y ऐसा लिख सकते हैं। x अल्फा y हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया? के वाई। पर परिणाम लोगों ने x बराबर के वाई, अर्थात के विचरण का अचरांक है। के जो है ये विचरण का अचरांक है। और जब x बराबर 5 दिया गया है, y बराबर 30 दिया गया है, तो क्या होगा? यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया है? x बराबर 5 और y बराबर 30 दिया गया है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान 5 है और k हमें मालूम नहीं है अभी, लेकिन y का मान 30 दिया गया है, तो k का मान क्या होगा? यानी इसलिए हम कहेंगे कि k बराबर 1/6। 1/6 कैसे आ गया? 5 बराबर के वाई, तो k बराबर 1/6, अर्थात 30 में हम 5 का भाग दे देंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो k गुणे 30 बराबर 5 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 5/30। तो 5 और 30 को काट के छोटा करेंगे तो 1/6 आता है उत्तर। तो इस तरह से ये उत्तर आएगा 1/6। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x बराबर के वाई, अर्थात x बराबर y/6 या y बराबर 6x, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि x बराबर के वाई होता है, इसलिए x बराबर y/6 यहाँ पे जो लिखा गया है, x बराबर y/6 या y बराबर 6x, इस तरह से समीकरण बनता है। कुछ और सवाल देखेंगे। जैसे एक दिया गया है यहाँ पे सवाल, पहले देखते हैं। मूंगफली की कीमत दी गई है और वजन दिया गया है। मूंगफली की कीमत और वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। 5 किलोग्राम मूंगफली की कीमत 450 रुपये हो तो 1 कुंटल मूंगफली की कीमत ज्ञात करो। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, ये जानकारी के लिए दिया गया है। तो हम
5 किलोग्राम मूंगफली का दाम हमें मालूम है 450 रुपये, 450 रुपये दिया गया है। इसके आधार पे 100 किलोग्राम मूंगफली का दाम निकालना है, लेकिन इसी प्रत्यक्ष विचरण का उपयोग करना है। यानी 5 किलोग्राम का दाम 450 है तो 100 किलोग्राम का दाम भी उससे ज़्यादा ही होगा, यानी उसी अनुपात में दाम बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि पहले ही दे दिया गया है कि यहाँ पे मूंगफली की कीमत और वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। तो मान लीजिए माना मूंगफली की कीमत x है और मूंगफली का वजन y है। हमने मान लिया कि कीमत x है और वजन जो है मूंगफली का y है। इस हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे सवाल में। x और y में क्या है? प्रत्यक्ष विचरण है। इस सवाल में दिया गया है, बताया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि x अल्फा y इस तरह से लिखेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि x बराबर ky। जब प्रत्यक्ष विचरण है तो हम यह भी कह सकते हैं कि x अल्फा y या x बराबर ky, ऐसा हम कह सकते हैं। तो x बराबर 450 दिया गया है तो y बराबर 5 दिया गया है, यह दोनों दिया गया है। इसके अनुसार हमें k का मान ज्ञात करना है कि k का मान कितना होगा। इसलिए k बराबर क्या होगा? ky। k बराबर क्या होता है? ky। x बराबर कितना होगा? ky। तो k नहीं दिया गया है, y दिया गया है, तो इसका मान रखेंगे। x का मान कितना है? 450 दिया गया है और y का मान 5 दिया गया है। k हम का मान नहीं मालूम है, वही निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा? x बराबर ky, यानी k और y के बीच गुणा होगा तो 5 और k का गुणा होगा। k गुणे 5 न लिख करके हम इसको 5k 5k लिखेंगे। तो k बराबर क्या हो जाएगा? अभी इसको हम पक्षांतर करके देख सकते हैं। 5k 5k बराबर 450, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 450 में 550 में 5 का भाग हो जाएगा। 5 का भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 का भाग अगर हम देंगे 450 में तो आएगा 90, यानी k का मान कितना हो गया? 90। यानी स्थिर जो है, स्थिरांक जो हो गया वो k का मान 90 हो गया। ये विचरण का अचरांक है, ये मान स्थिर है तो ये विचरण का अचरांक हमें मालूम हो गया। इसके अनुसार हमें y का मान निकालना है, यानी y का मान कितना है? 100 को दिया गया है y, यानी 100 किलोग्राम। अगर y का मान 100 किलोग्राम है तो हमें x निकालना होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो देखेंगे x बराबर 90 गुणे 100, 90 गुणे 100, या जिसे ऊपर किया गया था x बराबर ky, x बराबर ky। उसी तरह यहाँ भी है x बराबर ky, k मतलब यहाँ पे जो निकाला 90 और y का मान यहाँ 100 दिया है, सबका मान रखा गया तो x बराबर कितना हो गया? ये 90 गुणे 100, 90 गुणे 100 यानी 9000 ये उत्तर आ जाएगा। और 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत यही 9000 रुपये आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और एक आपको नई विधि बता रहे हैं, अगर ये अच्छा लगे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? इसमें तीर का उपयोग करके इसको बहुत शार्टली जो जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है? जो चीज़ पूछा गया है उसको मान लीजिए x है। क्या पूछा गया है? मूंगफली की कीमत x होगी कितने की? 100 किलोग्राम। यहाँ पे 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत पूछी गई है। हाँ, तो हमने मान लिया कि 100 किलोग्राम मूंगफली की कीमत x है। दोनों समानुपात में हैं, इसलिए जो है एक तरफ हम वजन लिखेंगे, एक तरफ कीमत लिखेंगे। और पहले क्या दिया गया है? पहले वो लिखेंगे। वजन 5 किलोग्राम पहले दिया गया है और उसका कीमत 450 दिया है, दोनों लिख लिया। फिर हमें वजन 100 किलोग्राम दिया गया है, 100 लिख दिया। और इसी का वजन हमें बताना है तो इसको x दिखाएंगे। x लिख करके x की तरफ तीर का मुँह करेंगे। अब ये समानुपात में है तो प्रत्यक्ष विचरण है तो क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसलिए दोनों तीर का मुंह एक तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो इसको हम समानुपात में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे। समानुपात बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये x ऊपर चला जाएगा, ये 450 नीचे चला जाएगा
बराबर का चिन्ह लिखेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे चला आएगा। ये देखेंगे x बराबर 450 बराबर कितने, x बटे 450 बराबर 100/5। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ऐसा तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए x बटे 5, x गुणे 5 ये हो गया तिर्यक, और फिर 100 गुणे 450 ये तिर्यक हो गया। ऐसा तो दोनों का गुणा करने पर ये जो उत्तर आएगा वो बराबर होगा, यानी x गुणे 5 और 100 गुणे 450 ये समानुपात में हैं, इनका अनुपात समान है। तो x यहाँ पे इसका मान क्या होगा, x का मान बराबर ये 100 गुणे 450 में ये जो 5 है इसका भाग दे देंगे। तो 5 से हम इसको कोई भी काट सकते हैं, 100 भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो इसको हम अगर काट दें तो ये देखेंगे 5 से कट जाता है, ये 9 आ जाता है, और यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी 90 का 100 गुणा करोगे तो सीधे सीधे 9000 उत्तर आ जाएगा। ये जो है और आसानी से किया जा सकता है, तो इसका जगह जगह उपयोग है। जो आपको अच्छा लगे जो विधि उससे करो, ये विधि जल्दी इस विधि से किया जा सकता है, इसलिए मैंने बताया। हाँ, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसके अनुसार जो है आगे का सवाल एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह करेंगे। धन्यवाद।